सुगज आज के दिन की शुरुआत 900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ होती है मार्केट की, लेकिन मार्केट आधे घंटे के बाद ही रिकवर करता है और बीएसए लिमिटेड भी उसी लेवल पर 2890 के पास वापस आता है, जहां लास्ट 30 मिनट के अंदर पिछले सेशन में प्रॉपर कंसोलिडेटिंग बेस बना रखा था। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप लोग पहली बार आए हो, शायद आप ये वाला पॉइंट नहीं समझ पाए होगे। ये रहा लास्ट वीडियो का एक छोटा सा स्क्रीन जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर खोल रखा है। 3890 3910, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे लास्ट सेशन के 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। बीएसए लिमिटेड ने लास्ट सेशन की जो कैंडल थी, सेल ऑफ कैंडल बनाई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कैंडल मार्केट नहीं, सिर्फ बीएसए लिमिटेड की ये कैंडल आपको गैप डाउन ओपन इंडिकेट करती है, सिर्फ कैंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको अगर तेजी चाहिए वापस से, तो हमें इस कैंडल की जो प्रीवियस दो कैंडल की बॉडीज है, इनके पैरेलल में कैंडल चाहिए होगी। ये मैंने एक कैंडल यहां ड्रॉ कर रखी है और एक कैंडल उसके नीचे ड्रॉ कर रखी है कि हमको क्या चाहिए तेजी के लिए। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो उसमें हमको क्या चाहिए, नीचे की टेल लंबी। ठीक है, ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। अभी मैं आपके पास आता हूं कि आप भी यहां पर इस समय क्या चल रहा है, लगभग 1:30 बजे। पहले यहां पे आओ, ये जेफरीज की रिपोर्ट आती है वीकेंड में। जेफरीज कहते हैं कि भैया बीएसए लिमिटेड में अपना कॉशियस रहने की जरूरत है। कॉशियस रहने की जरूरत क्यों? आखिर जेफरीज एक रिपोर्ट देता है अपनी कंपनी के फाइनेंशियल 28 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंपनी का फाइनेंशियल 28 का एस्टिमेट देते हैं जून अर्निंग्स के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं 34 टाइम्स कंपनी वैल्यूएशन इन जून 2028 एस्टिमेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जेफरीज यहां पर बताते हैं। जेफरीज अपनी मेंटेन करते हैं होल्ड की रेटिंग फॉर बीएसए लिमिटेड, टारगेट सेट कर देते हैं 3620 का। ऑल्दो ये टारगेट प्रेजेंट प्राइस से नीचे है 3620 का। और इनकी रिपोर्ट आने के पहले हम लोगों ने क्रूशल बेस डिस्कस किया था 3680 का। ये ट्रेंड हमने क्रूशल बेस मार्क किया था 3680। इसके पीछे रीजन ये था कि आपका यहां पर एक ब्लॉक कंडीशन देखने को मिली थी बीएसए लिमिटेड में 3680 के पास में। ठीक है, अब क्या होता है ना, जेफरीज ने जो ये रिपोर्ट दी है जहां पर इन्होंने 3620 का टारगेट बताया है, इनके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि कंपनी के एस्टिमेट्स अगर इस तरह से बनते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट डजंट मीन कि भैया इतनी गिरावट आएगी। कोई भी चार्ट ना लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कुछ ना कुछ ब्लॉक्स छोड़ करके जाता है। चिंता मत करो, मैं भी आपको चार्ट पर ये बात समझाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझो। ठीक है, ऑल्दो रिजल्ट्स कंपनी के काफी सारी रिपोर्ट्स ये बताते हैं कंपनी के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे Q4 के। ठीक है, ये चीज आप लोगों को मालूम होगी। और इसके अलावा बीएसए लिमिटेड का मार्केट शेयर, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 से 8% इंप्रूव करा है फ्रॉम 5 to 6%। मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम डबल डिजिट मार्केट शेयर पर जाएंगे, यानी 10, 11, 12% के आसपास। ये कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है। अब बीएसए लिमिटेड ने आज से लगभग 1.5 हफ्ते पहले अपने मार्केट शेयर के बारे में बताया था और ये भी मेंशन था वहां पर कि बीएससी का मार्केट शेयर इन कंपैरिजन विद एनएससी का मार्केट शेयर बड़ा है, बीएससी बड़ा है। तो ये चीज काफी बढ़िया देखने को मिली थी, ये वाला डाटा बीएससी लिमिटेड के अंदर। टेक्निकली 59.3 का एमएफआई है, 76.5 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएससी के चार्ट पर, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NRSN7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं, देखो यार, क्योंकि ना कई सारे व्यूअर्स नए आते हैं, वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि भैया आप एक ऑथेंटिक चैनल पर एटलीस्ट हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, क्योंकि फिर नए व्यूअर आते हैं वो गाली गलौज करने लग जाते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, तो इसलिए उनको मालूम होनी चाहिए ये चीज। जरूरी भी है यार, सीरियसली ये जरूरी है। ऑथेंटिसिटी, आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, ऑथेंटिसिटी से ज्यादा जरूरी चीज कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ऑथेंटिसिटी। ठीक है, सो ये है बीएसए लिमिटेड का चार्ट 3890 और 3920। हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट लेवल थे 3890 और 3920। वैसे ना मुझे इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं अभी वहां भी ड्रॉ करूंगा। सो आज बीएसए लिमिटेड 3890 के भी नीचे गिरा था, 3845 के अराउंड बीएससी में आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती देखने को मिली, मतलब लो है अभी तक का आज के दिन में। उसके बाद में रिकवर जरूर हुआ है, अच्छी खासी रिकवरी यहां पर बनी है 3920 के आसपास। इसके ऊपर भी इनफैक्ट गया और वहां कहीं ना कहीं भी स्ट्रगल कर रहा है, 3912 के आसपास स्ट्रगल देखने को मिल रहा है अभी बीएसए लिमिटेड के अंदर। क्या अब यहां पर पॉसिबिलिटी, देखो एक चीज, पहली चीज तो ये है कि ये दो कैंडल अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है गैप डाउन ओपनिंग, जो आज के दिन देखने को मिली भी है।
अब आज की जो कैंडल है ना, इसमें जो नीचे की टेल है ये बार को इंडिकेट करती है, और ये कैंडल अपने आप में कहीं ना कहीं बता रही है कि भैया कल के सेशन में मैं एक बार फिर से 3980 को टेस्ट करने के लिए जा सकता हूं। ये कैंडल अभी की जो कैंडल है, लगभग 1:30 बज रहा है इस समय, अभी ये कैंडल है। अगर दिन के आखिर में यही कैंडल रहती है तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि कल के सेशन में 3980 के आसपास टेस्टिंग हो सकती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बीएसए लिमिटेड का। ये रहा आपका 2890, ठीक है, लास्ट सेशन प्रॉपर, और 2920 3920 सॉरी एक गिव मी 1 सेकंड, 3890 3890 3920, ये दो ट्रेंड्स आपके लास्ट सेशन के 30 मिनट के अंदर आपको यहां पर पूरा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। ये रही आज के शुरुआत की 30 मिनट की कैंडल, जहां पर 3945 के आसपास आपको ओपनिंग देखने को मिली, मतलब कि यहां पर लो देखने को मिला। उसके बाद वापस से रिकवर होता है, और उसके बाद से जितने भी 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है सबका बेस लगभग 3890 के पास में है, जैसा लास्ट 30 मिनट के अंदर देखने को मिला पिछले सेशन के अंदर। और उसके बाद में तब से लेकर के अभी तक के जितने भी 30 मिनट टाइम फ्रेम आज के सेशन में हुए हैं, उस समय 3920 आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब हमने ये समझा कि आज के दिन की जो कैंडल है डे ट्रेंड की, अभी तक 1:30 बजे के आसपास तक की, वो ये है जो कि इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं वापस से कल के दिन बीएसए लिमिटेड 3980 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अब ये टेस्टिंग तब पॉसिबल है जब दिन के आखिर में बीएसए लिमिटेड 3920 के ऊपर कुछ इस तरह से कैंडल दे और 3930 के आसपास उसकी क्लोजिंग देखने को मिले, क्योंकि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर पिछले दो सेशन में ये एक रिजेक्शन है। 3920 ये एक रिजेक्शन का काम कर रहा है पिछले दो सेशन के 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो सस्टेनेबल कैंडल भैया जरूरी रहेगी। अब ये सब चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई है ना, ये किस लिए है? आप कहोगे भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है बीएससी के अंदर। ये बात बिल्कुल सही भी है। क्यों सही है आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि भैया बीएससी लॉन्ग टर्म लेकर के भूल जाओ, और कई बार क्या होता है लॉन्ग टर्म लेकर के लोग जो भूलते हैं ना, उनको मालूम है कि जून में 2025 के 3000 पर इसका प्राइस था, वहां से लेकर के लगभग आपको कितने महीने हो गए, 8 महीने लगभग आपको लगे, 8 से 9 महीने 3000 प्राइस वापस आने में, क्योंकि वो 2020 रुपए तक गिर गया था 3000 का रेट। ठीक है, तो जब बात आती है लॉन्ग टर्म लेकर के भूल जाओ, तो डजंट मीन कि आप ये पूरा 9 महीना भी खराब करते इसके अंदर। लॉन्ग टर्म लेकर के भूल जाओ की स्ट्रैटेजी काफी अलग होती है। मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डजंट मीन कि आपने अगर आज एंट्री करी तो भैया आप लेकर के सो गए। आपको उनको कहीं ना कहीं टाइमली रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर चार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, बीएसए लिमिटेड का चार्ट कैसे काम करता है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर यहां पर आओ। बीएसए लिमिटेड का चार्ट काम करता है आपके वेजेस पैटर्न पर, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, फिर वेजेस पैटर्न, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। अगर गिरावट आती है तो वो भी वेजेस पैटर्न पर देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से बीएसए लिमिटेड का चार्ट काम करता है, और ये अपने आप में लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी शो करता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप समझते हो कि मुझे किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बनना है और मुझे आंखें बंद करनी है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भैया उसका चार्ट दिखाता कैसे है। आप किसी भी कंपनी में यूं ही जाकर के आंखें बंद नहीं कर सकते। इस तरह के कई सारे कमेंट्स आते हैं, इसी वजह से मैं इस पॉइंट को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म सही है बीएससी में, पर इसके पीछे रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों सही है। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स पर। मैंने आपको क्या बोला शुरुआत के अंदर कि आपके पास कई सारी रिपोर्ट्स मार्केट में ऐसी जो बताती है बीएसए लिमिटेड का क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स बहुत बढ़िया था, काफी स्ट्रांग था। इनफैक्ट मेरे वीडियोस पर कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई बीएससी का रिजल्ट्स इतने बढ़िया थे, फिर भी ऑपरेटर गेम चल गया, गिरावट फिर भी आ गई, और तो तेजी कितनी बड़ी। बट ये चीज समझना कि रिजल्ट्स क्यों बढ़िया थे, कहां तक बढ़िया थे, कैसे बढ़िया थे, ये मालूम होना जरूरी है। यहां पर आओ, ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स है। ठीक है, थोड़ा सा पेन यहां पर चला पड़ा है, आपको दिख जाएगा फिर भी। यहां पे मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूं। यहां पर कंपनी ने 1564 करोड़ का रिवेन्यू दिया। एक चीज ध्यान से समझना, ये रिवेन्यू बेंचमार्क है। ठीक है, ये रिवेन्यू बेंचमार्क है। कंपनी का ग्रोथ कितना आता है एनुअल बेसिस पर, और उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो जो एनुअल ग्रोथ है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीएससी में रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा था, ये चीज बहुत बढ़िया थी। इसके बाद में कंपनी का जब ओपीएम परसेंटेज आता है तो वहां भी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन जब प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात आती है तो यहां कंपनी बहुत ज्यादा पीछे थी। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चली, दो सेगमेंट अच्छे थे, लेकिन तीसरा सेगमेंट कंपनी का बहुत वीक था 61% के ग्रोथ के साथ में, जो कि दिसंबर में 176% का ग्रोथ था।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट्स थोड़े से बिगड़ जाते। तो आप ये नहीं कह सकते रिजल्ट्स की बहुत ही बढ़िया थे। अगर यहाँ पर कंपनी 200% का ग्रोथ दे देती प्रॉफिट में, तब आप कह सकते थे कि रिजल्ट्स काफी बढ़िया है और चार्ट पर आपको करेक्शन भी नहीं दिखती, फिर आपको तेजी ही नजर आती, आराम से स्टॉक अराउंड 3994 को क्रॉस करके जाता। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट्स पर वो ग्रोथ परसेंटेज काफी कम आया है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स पे भी कंपनी ने यही काम किया कि ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 26 में 50% पर आया था, जो कि मार्च 25 के अंदर 105% पर था। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर का भी इंपॉर्टेंट था, तो यहां कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज आधा हो गया। तो ये रिजल्ट्स कंपनी के खराब यहां पर बिगड़ जाते हैं कंपनी के यहां पर रिजल्ट्स। ओपीएम परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर पे काफी अच्छा था, वेरस प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी एनुअल बेसिस में कंपनी का 78% था, जो कि आधे से भी कम हो जाता है जब आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हो, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस में 78% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 26 में था और 25 में 161% का था। तो आप देख रहे हो कि कंपनी का कितना बड़ा ग्रोथ कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। तो आप ये नहीं कह सकते रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, कंपनी ने कमियां कहीं ना कहीं छोड़ी हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, करेक्शन है। अगर ये रिजल्ट्स में रिवेन्यू ग्रोथ और ओपीएम भी खराब होते ना, तो शायद आपको 5, 10, 12% की गिरावट देखने को मिलती। लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट्स एट द एंड जब आप कंक्लूड करते हो तो वहां पर थोड़ी कमी रह जाती है, बाकी कंपनी के डिसेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, ओपीएम और ग्रोथ पर रिवेन्यू पे अच्छे हैं, बट फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी और साथ में क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफी कम है, तो वहां कंपनी बिगड़ जाती है। तो हर सेक्टर पे, मतलब कि सॉरी सेक्टर नहीं, हर पर्सपेक्टिव से आपको कंपनी के रिजल्ट्स देखने जरूरी होते हैं। सो ये था आज का इनका वीडियो। खूब कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।